हेलो एवरीवन, दिस इज़ सचिन कुमार एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एक्सीलेंस एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर बेस्ड जितने भी सारे फार्मूलाज हैं जो हायर क्लास में भी इम्पॉर्टेंट है और अभी बेसिक्स में भी इसका ज़रूरत पड़ता है, तो उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल एक क्लोज्ड फिगर है जिसका अपोजिट साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है। और इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम लोग लेंथ बोलते हैं और जो शॉर्टेस्ट साइड है उसको हम लोग ब्रेथ बोलते हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब पेरीमीटर के बारे में थोड़ा समझते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? जो आउटर बाउंड्री है उसका टोटल लेंथ का सम, उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। और एरिया क्या हुआ? वो जो क्लोज्ड फिगर या फिर सरफेस है वो कितना स्पेस अपने अंदर ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग एरिया बोलते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। नाउ अब स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। तो स्क्वायर एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है जिसका चारों साइड क्या होता है? बराबर होता है। तो उसका पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड। अब हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में पढ़ेंगे, क्यूबॉइड के बारे में। तो क्यूबॉइड कैसे बनता है? जब एक रेक्टेंगल के ऊपर एक रेक्टेंगल को ओवरलैप करते हैं तो क्यूबॉइड बनता है। अब उसका टोटल सरफेस एरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ? टोटल उस ऑब्जेक्ट को कवर करने के लिए जो जितना एरिया होगा उसको हम लोग टोटल सरफेस बोलते हैं। तो टोटल सरफेस क्या हो जाएगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। अब बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है और 3 डायमेंशनल फिगर का वॉल्यूम भी होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और उसका डायगोनल, डायगोनल किसको बोलते हैं? इसको, इस पार्ट को हम लोग डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल सॉरी क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब बात करते हैं क्यूब का। सिमिलरली क्यूब कैसे बनता है? जब दो स्क्वायर को हम लोग ओवरलैप करते हैं तो क्यूब बनता है। ये भी एक 3 डायमेंशनल फिगर है। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्योंकि क्यूब भी है एक स्क्वायर से बना है तो उसका चारों जो है लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होगा? सेम होगा। इसको हम लोग साइड नाम दे दिए हैं। कुछ किसी दूसरे किताब में इसको एज बोला जाता है या फिर ए किसी चीज़ से भी डिनोट किया जा सकता है, हम इसको साइड से डिनोट किए हैं। सो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हो गया 6 इंटू साइड स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 4 इंटू साइड स्क्वायर एंड वॉल्यूम हो गया साइड क्यूब, क्योंकि साइड इंटू साइड करेंगे तो साइड क्यूब हो गया। एंड व्हाट इज द डायगोनल? डायगोनल इज √3 इंटू साइड। अब हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्कल का सबसे पहले सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब ही होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 इंटू पाई इंटू आर। एंड एरिया, एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई का वैल्यू होता है 22/7। पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 22/7। किसी किसी किताब में अगर डेसिमल टर्म में लिखना चाहे तो पाई का वैल्यू लिखता है 3.14। नाउ वी विल सी सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो फिगर होता है कुछ इस प्रकार होता है। मैथमेटिक्स में जनरली ऐसा होता नहीं, लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स में एज्यूम करते हैं ऐसा सिलेंडर का फिगर है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2πRh। ये हो गया सिलेंडर का रेडियस, ये हो गया हाइट। तो होता है 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच प्लस 2πr²। यहाँ 2πr² कैसे आया? ये वाला πr², क्योंकि एक सर्कुलर फॉर्म है, और नीचे वाला πr², इसको हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया होगा। और ये 2πrh किसका हुआ? इस पार्ट का हुआ। ये जो गोल वाला पार्ट है इसको हम लोग कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। तो कर्व्ड सरफेस का क्या हो गया? 2πrh डायरेक्टली, और इसीलिए हम लोग टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड करते हैं। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा? πr²h, पाई इंटू r² इंटू एच हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। अब हम लोग कोन के बारे में पढ़ेंगे। तो कोन का डायग्राम कुछ इस प्रकार होता है। ये हो गया हाइट कोन का, ये हो गया रेडियस, और एल होता है स्लैंट हाइट। एल होता है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ठीक है। और एल आर और एच के बीच में एक रिलेशन होता है, वो ये होता है कि एल इक्वल्स टू √h² प्लस r²। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि l² इक्वल्स टू h² प्लस r²। ये एक रिलेशन होता है एल यानी कि स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस के बीच में कोन का। अब हम लोग कर्व्ड सरफेस पढ़ेंगे, यानी कि ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट कोन का, उसका एरिया होता है कर्व्ड सरफेस का πRL। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया में ये वाला पोर्शन ऐड करेंगे, दैट इज πr²। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा πRL प्लस πr²।
एंड वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. नाउ वी विल सी स्फेयर. स्फेयर इज a three-dimensional figure, that is we can say it is in the shape of football or volleyball or something else. So surface area क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब. नाउ वी विल सी हेमीस्फेयर. हेमीस्फेयर क्या होता है सर, जो स्फेयर है उसका एक पोर्शन को काट के निकालेंगे तो हेमीस्फेयर मिलेगा. तो उसका कर्व सरफेस होता है 2 पाई आर स्क्वायर. सिर्फ इस पोर्शन टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये वाला पोर्शन में ये वाला पोर्शन ऐड करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हुआ और वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब. तो आज हम लोग मेंसुरेशन पर बेस्ड कुछ फार्मूलाज को देखिए, बेसिक फार्मूलाज. अगले वीडियो में मैं कुछ ट्राइंगल्स पर बेस्ड फार्मूलाज और उनके टाइप्स को बताऊंगा. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.